डॉक्टर्स कह रहे हैं नवाज शरीफ की हालत तशवीशनाक है। हमें वाज़ेह तौर पर बताया जाए कि नैब जमानत की मुखालफत करेगा या नहीं। नवाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर समाअत के दौरान लाहौर हाईकोर्ट का इस्तफसार। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, अगर डॉक्टर समझते हैं कि नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में नहीं है तो फिर उनके पास कोई रास्ता नहीं। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में पेश। डॉक्टर महमूद अयाज ने अदालत को आगाह किया कि नवाज शरीफ की हालत तशवीशनाक है। प्लेटलेट्स 30,000 तक पहुंच जाएं तो हालत संभल जाएगी। प्लेटलेट्स 50,000 तक पहुंचने के बाद नवाज शरीफ सफर भी कर सकते हैं। नवाज शरीफ की हालत तशवीशनाक है। MS सर्विसेज अस्पताल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत ने नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक तफसीली मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली। केस की समाअत मंगल तक मुलतवी। सर्विसेज अस्पताल में नवाज शरीफ का तफसीली तिब्बी मुआयना। नवाज शरीफ के जिस्म पर धब्बे बन गए। उधर नवाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम सर्विसेज अस्पताल पहुंच गई। शहबाज शरीफ ने भी बड़े भाई की अयादत की। मरियम नवाज को आज सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल करने का इम्कान। जराये के मुताबिक मरियम नवाज को नवाज शरीफ के साथ वाले कमरे में रखा जाएगा। मरियम को अस्पताल लाने का फैसला गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब के राबिते के बाद हुआ। शहबाज शरीफ बरस पड़े, कहा सियासी मुखालिफिन की बीमारियों का मजाक उड़ाने वाले मत भूलें, वक्त बदल जाता है। उधर मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास तलब। नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से मुशावरत की जाएगी। रात गए नवाज शरीफ की तबीयत कुछ खराब हुई थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स 22,000 हैं। नवाज शरीफ को खतरात लाहिक थे, अब बेहतरी आई है। जफर मिर्जा बोले, जरूरत हुई तो नवाज शरीफ को इलाज के लिए बाहर भेजा जा सकता है। नवाज शरीफ जब भी बीमार होते हैं बाहर जाने की राहें खुल जाती हैं। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ से ज्यादा बीमार हैं। इमरान खान को पहले दिन कहा था कि इनसे जान छुड़ाओ, बाहर जाने दो। मौलाना को फेस सेविंग देने के लिए तैयार हैं। ये वक्त कश्मीरियों की आज़ादी का था जो आज़ादी मार्च ने ले लिया। भारत बलूचिस्तान में कार्रवाई कर सकता है। आज़ादी मार्च, हुकूमत और अपोजिशन की कमेटीज़ में मुज़ाकरात आज होंगे। पंजाब में अमन अमान यकीनी बनाने के लिए तैयारियां मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार तैयारियों के हवाले से वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देंगे। उधर आज़ादी मार्च रोकने के लिए फैसलाबाद में मोटरवे इंटरचेंज पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। जापान में 40वें मोटर शो का आगाज। शानदार शो में मुस्तकबिल की गाड़ियां नुमाइश के लिए पेश। नुमाइश में कार बनाने वाली 180 कंपनीज ने शिरकत की। जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक और खुदकार पार्किंग के निजाम से लैस गाड़ियां मुतारिफ। और अब T20 कप्तान बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक डोमिनेटिंग कैप्टन बन सके। जी बिल्कुल बिलीव है। जैसे मैंने अपने इंटरव्यू में बोलता हूँ, जैसे मुझे अपनी बैटिंग पे बिलीव होता है, अपने में आप पे बिलीव होता है, तो एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, तो इस पे भी मैं बिलीव रखूँगा कि जितना मैं अच्छा करूँ और उतना टीम के लिए अच्छा। और मैं सबको लेके ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा रखूँ, प्लेयर के साथ अच्छा रहूँ, तो एक कम्बिनेशन के साथ ही आपकी टीम अच्छी बनती है। और जब प्लेयर आपको सपोर्ट करते हैं तो आपकी टीम ऑटोमेटिकली अच्छा करती है। बाबर, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप कप्तान बने हैं। अगर आपकी पूरी क्रिकेट कैरियर देखा जाए, जिस तरह आप आए और फॉर्म करते हुए, सेम इसी तरह विराट कोहली हैं भारत के, उनका भी एज ए प्लेयर, एज ए बैट्समैन, और आपका रिकॉर्ड बल्कि उनसे ज़्यादा बेहतर है। तो आप चाहेंगे कि एज ए कैप्टन भी जो आपका रिकॉर्ड विराट कोहली की तरह अच्छा हो, और क्या चीज़ होगी जिसके ऊपर आपका ज़्यादा फोकस होगा एज ए कैप्टन? लाजमी बात है, जिस तरह पहले भी सवाल हुआ कि पाकिस्तान में किसी भी टीम की कप्तानी जो है वो आसान नहीं होती, बल्कि कांटों की सीज होती है। तो क्या इस हवाले से आप स्पेशल चीज़ करेंगे?
ऐसा स्पेशल कुछ नहीं है। मेरी अभी जो फोकस है अभी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया सीरीज पे है कि इसमें अच्छा परफॉर्म करें, टीम को अच्छा कॉम्बिनेशन से खेलें और अच्छा फाइट बैक करें उनके साथ। और ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल माइंड में ये है कि परफॉर्म, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो थोड़ा सा डबल प्रेशर आ जाता है, लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए कि अपने आप को थोड़ा सा हार्ड रखूंगा। तो मेरे ख्याल से आपने 3 मैचों में जज कर लिया कि मेरी परफॉर्मेंस एकदम नीचे आ गई है। और गेम में ऊपर नीचे होता रहता है। मैं अपनी तरफ से 120% देता हूं कि मैं हर मैच में परफॉर्म करूं और टीम के लिए जितना हो उतना मैं खेलूं, जो टीम को रिक्वायर्ड होता है उस हिसाब से खेलूं। ऐसा प्रेशर कुछ भी नहीं है। जैसे मैं थ्रू आउट खेलता आ रहा हूं वैसे ही जाके मैंने वहां खेलना है इंशाल्लाह और परफॉर्म करना है। बाबर, एक कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस और मैच विनिंग रेट जो सक्सेस रेट होता है वही एक कप्तान को कामयाब कप्तान बनाता है। कई कप्तानों ने देखे अपनी परफॉर्मेंस ठीक है लेकिन टीम हार रही होती है, या अपनी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है टीम भी हार रही होती है। तो आपने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली है, टूर भी बड़ा सख्त है आपका, ऑस्ट्रेलिया का पहला टूर सख्त है। तो आप ये देखिए कि आपने किसी को आइडियलाइज किया है कि एज ए कैप्टन के, जैसे मिसबा अपनी परफॉर्मेंस के साथ कई मैच जितवा देता था, तो अगर टीम हार भी जाती थी तो उस पर क्रिटिसिज्म कम होता था। तो कोई इस तरह का आपका माइंड में है कि आपकी परफॉर्मेंस और किसको आप आइडियलाइज कर रहे हैं इस वक्त एज ए कैप्टन? सर परफॉर्मेंस मैं ये नहीं सोच रहा कि मैं कर लूं तो टीम ना करे तो वो चलेगा। मेरा जो माइंड यही है कि मैं टीम से भी परफॉर्मेंस लूं और अपनी भी परफॉर्मेंस वैसी दूं जैसे मैं देता आ रहा हूं। और ये चीजें आपको आइडियल आप चीजें देखते रहते हैं। जो आजकल जो कप्तान चल रहे हैं, केन विलियमसन हो गया, विराट कोहली हो गया, तो उस हिसाब से उनको देख रहा हूँ कि उनकी क्या रेशियो है जीतने की और क्या टीम परफॉर्मेंस दे रही है उनकी, तो वैसे ही कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। पिचेस जो हैं बहुत बाउंसी होंगी वहां पर ऑस्ट्रेलिया में, तो क्या उसके लिए तैयारी की है? और दूसरी बात यह है कि किस चीज को आप समझते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ होगी बॉलिंग में या बैटिंग में? किसको आप कहते हैं कि स्ट्रेंथ होगी? जी बिल्कुल, क्योंकि हम वहां से होके आए हैं 2016 में, आइडिया है हमें कि वहां पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस होता है। जी बिल्कुल, उसकी हमने प्रिपरेशन की है, प्रैक्टिस की है। और हमारी स्ट्रेंथ मेरे ख्याल से हमारी बॉलिंग है, और क्योंकि हमारा कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। आमिर भाई हैं, वहाब रियाज है, मोहम्मद इरफान आए हैं और नसीम मूसा हैं, तो ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। यंग और एक्सपीरियंस का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। बाबर, ऑस्ट्रेलिया सरजमीन पर हम ज्यादातर मैचेस कभी भी नहीं जीते, खुसूसन T20 और वनडेज में, तो आपके लिए कितना ये चैलेंजिंग होगा रोल और ये टूर? इसके हवाले से दूसरा ये कि यहाँ पर हमने वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो समझते हैं कि इस दौरे से हमें काफी कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा ताकि आने वाले वक्तों में हम अच्छा परफॉर्म कर सकें। जी बिल्कुल, जब भी आप कहीं टूर करने जाते हैं वो चैलेंजिंग ही होता है, और खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया तो ज़्यादा चैलेंजिंग होता है क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस होता है, क्योंकि हम हर 2-3 साल बाद वहाँ पे जाते हैं, हमारे मैचेस होते हैं। क्योंकि मैं अंडर 19 में भी गया हूँ, पाकिस्तान टीम के साथ भी गया हूँ, तो थोड़ा सा नॉलेज है वहाँ की विकेटों का। इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक प्रोग्राम और छोटी दरमियानी सनतों को सपोर्ट करने का हकूमती वे फॉरवर्ड, ये हमारे दोनों भाई बयान करेंगे। आपको तारफ है जुबैर गिलानी साहब, चेयरमैन EOBI बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इनके साथ इनकी टीम है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की, और उमर रसूल साहब सेक्रेटरी है। इसमें जो हमारा सिर्फ एक लाइन में ऐड करके, क्योंकि ये फिर इनके पास फ्लोर है और आपके तमाम सवालात का
जवाब भी देंगे। आज अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से जो अपडेट मुसलसल ले रहे हैं, उन्होंने एक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर फैसल जो प्राइवेट सेक्टर से अपनी एक्सपर्टीज़ और प्रोफेशनलिज्म पे अपना सानी नहीं रखते और शौकत खानम हॉस्पिटल को हेड कर रहे हैं,